27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी, विफाकी वज़रा के गैर मुल्की दौरे मनसूख। वज़रा और अरकान पार्लियामेंट को इस्लामाबाद में रहने की हिदायत। 27वीं आईनी तरमीम का मुसवदा 7 नवंबर को सेनेट में पेश होगा। 10 नवंबर तक तरमीम की मंजूरी का इम्कान। NFC अवार्ड में सूबों का हिस्सा कम करने की गुंजाइश भी तरमीम का हिस्सा। पाकिस्तान अहम तरीन मरहले से गुजर रहा है। आर्टिकल 243 को कौमी तकाज़ों के हम आहंग किया जाए। सरबरा MQM की खालिद मकबूल सिद्दीकी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ऐसा निज़ाम बनाया जाए जिसमें बल्दियात से मुताल्लिक वज़ीर आज़म को हिदायत ना देनी पड़े। आईनी मुकदमात 10% हैं लेकिन 50% वक्त मांगते हैं। एक अलग आईनी अदालत के क़याम की ज़रूरत महसूस की जा रही है। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए वज़ीर आज़म इत्तेहादियों को एतमाद में लेंगे। हुकूमत के मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान और काफ लीग समेत इत्तेहादी जमातों से राबते में तेज़ी। वज़ीर आज़म हाउस में मुलाकातों का सिलसिला आज से शुरू होने का इम्कान। तरमीम पेश किए जाने से कबल शहबाज शरीफ हुकूमती इत्तेहाद जमात के एजाज़ में इस्तकबालिया देंगे। पीपल्स पार्टी और नून लीग एक पॉइंट पर पहुंच गए। दीगर इत्तेहादी जमातों को भी एतमाद में लेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं, 27वीं तरमीम आने वाली है, कोशिश करेंगे आइन के मुताबिक पेश करें। बिलावल भुट्टो ने अपने बयान में हवा में बातें नहीं की। ये नहीं होगा जल्दबाजी में तरमीम मंजूर करवा ली जाए। हुकूमत ने 27वीं तरमीम का ड्राफ्ट शेयर किया है। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शेरी रहमान कहती हैं, तरमीम पर पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में मुशावरत करेंगे। अवाम के हुकूक पर एक तरफा कुल्हाड़ी नहीं मारी जा सकती। मुसवदे में काफ़ी चीज़ों पर मेंबरान की राय लेनी है। तो चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने जिस तरह समाजी वेबसाइट पे कहा कि जी PMLN की लीडरशिप ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से रब्ता किया है और उन्होंने ये शिकें रखी हैं, हम उसको सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में लेकर जाएंगे। तो ज़ाहिर है सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग अब ज़्यादा दूर नहीं है, तो जैसे ही मीटिंग होगी उसमें फैसले सामने आएंगे। 27वीं आईनी तरमीम पर फैसला CEC इजलास में होगा। पीपल्स पार्टी के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, बिलावल भुट्टो ने अहम इजलास तलब कर लिया है जिसमें तरमीम से मुतालिक गौर किया जाएगा। पीपल्स पार्टी ने मुल्क को 73 का आइन दिया। आइन पाकिस्तान में ज़रूरियात को देखते हुए तरामीम होती हैं। पीपल्स पार्टी अवामी मफाद में बेहतर फैसला करेगी। मौलाना फजलुर रहमान तरमीम का मामला देखेंगे। आईनी तरमीम वक्त की ज़रूरत है। आईनी तरमीम के हवाले से मौलाना के साथ बात हुई है। सरबरा JUI से मुलाकात के बाद सेनेटर फैसल वार्डा की सरबरा JUI से मुलाकात के बाद सेनेटर फैसल वार्डा की गुफ्तगू। कहा, गुफ्तगू में के नंबर ज़्यादा ही हैं। मौलाना फजलुर रहमान के साथ नंबर के मामले पर बात नहीं की। पाकिस्तान की बका के लिए मौलाना फजलुर रहमान का साथ देंगे। कौमी असम्बली का इजलास कुछ देर बाद। इस्लामाबाद मुकामी हुकूमत और इनकम टैक्स तरमीमी बिल समेत 5 बिल ऐवान में पेश किए जाएंगे। 19 निकाती एजेंडे में इस्लामाबाद के निजी अस्पतालों और लेबॉर्ट्रीज के चार्जेस पर तवज्जो दिलाओ नोटिस भी शामिल। मुख्तलिफ कायमा कमेटियों की रिपोर्ट्स में इजलास में पेशरफ्त की जाएंगी। सदर मुमलिकत की दोहा में अमीर क़तर से मुलाकात। शेख तमीम बिन हमदुल सानी ने उम्मीद जाहिर की, पाकिस्तान और अफगानिस्तान मौजूदा मसाइल हल करके हालिया चैलेंजेस को पसे पुश डाल देंगे। सदर जरदारी की दिफाई पैदावार, ज़राअत और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के शोबों में ताउन बढ़ाने की तजवीज़। अमीर क़तर ने तजवीज़ पर रज़ामंदी ज़ाहिर कर दी। अमीर क़तर ने दौरे पाकिस्तान की दावत भी कबूल कर ली। सदर मुमलिकत की चीनी नायब सदर से भी मुलाकात। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि चीन से दोस्ती पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का बुनियादी सुतून है। होंग जिंग ने यकीन दहानी कराई कि चीन CPEC के दूसरे मरहले में भी पाकिस्तान के तरक्याती मंसूबों में ताउन जारी रखेगा। हुकूमत का 24 सरकारी इदारे बेचने का फैसला। PIA की निजकारी साल के आखिर तक मुकम्मल हो जाएगी। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है,
कि मईशत दुरुस्त सिमत में गामजन है। कौमी आमदन बढ़ाने के लिए टैक्स नेट बढ़ाया है। 9 लाख नए फाइलर्स का इजाफा हुआ। गूगल पाकिस्तान को एक्सपोर्ट हब बनाने का मंसूबा रखता है। AI पर मबनी तरक्की के लिए इकोसिस्टम तश्कील देना होगा। New York, tonight you have delivered a mandate for change, a mandate for a new kind of politics, a mandate for a city we can afford, and a mandate for a government that delivers exactly that. On January 1st, I will be sworn in as the mayor of New York City, and that is because of you. न्यूयॉर्क के वोटर्स ने तारीख रकम कर दी। ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क शहर के पहले मुसलमान मेयर बन गए। डेमोक्रेट पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले नौमुंतखब मेयर ने पहली ही तकरीर में कह दिया, न्यूयॉर्क शहर अब वो नहीं रहा जहां आप इस्लामोफोबिया के नाम पर इंतखाब जीतें। सिक्योरिटी और इंसाफ सबको फराहम किया जाएगा। खौफ की शिकस्त और उम्मीद की जीत हुई है। 2001 के बाद न्यूयॉर्क के मेयर इंतखाबात में सबसे ज़्यादा टर्नआउट रिकॉर्ड किया गया है। ज़ोहरान ममदानी ने न्यूयॉर्क का मेयर मुंतखब होकर 2 रिकॉर्ड्स बना दिए। वो अमरीकी तारीख में पहली मरतबा के कम उम्र मेयर मुंतखब हुए। न्यूयॉर्क के लोगों ने पहली बार किसी मुसलमान उम्मीदवार को मेयर का ओहदा के लिए मुंतखब किया है। ज़ोहरान ममदानी ने टोटल कास्ट किए गए वोटों में से 49.6% की भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल की। ममदानी न्यूयॉर्क शहरियों से वादा कर चुके हैं, वो रिहायशी किरायों और को नहीं बढ़ने देंगे, बसों में सफ़र को मुफ्त बनाने के इक़दामात भी करेंगे। अमेरिका के रियासती इंतखाबात में पहली बार मुसलमान खातून नायब गवर्नर बन गई। वर्जीनिया में डेमोक्रेट्स की एबी गेल स्पिनबुर्जर गवर्नर और गजाला हाशमी नायब गवर्नर के तौर पर कामयाब हुई। न्यू जर्सी में भी डेमोक्रेट पार्टी ने नुमाया कामयाबी हासिल की। मैकी शेरिल ने गवर्नर का इलेक्शन जीत लिया। अटलांटा में मेयर के इंतखाब में आंद्रे डिकिंस दूसरे बार मेयर मुंतखब हो गए। पंजाब हुकूमत का गंदम की किल्लत के खदशे के पेश नज़र अहम फैसला। फीड मिल्स में गंदम के इस्तेमाल पर पाबंदी में 30 रोज़ की तोसी। महकमा दाखिला पंजाब के मुताबिक पाबंदी का इतलाक 1 दिसंबर तक रहेगा। गंदम सिर्फ फ्लावर मिल्स में आटा बनाने के लिए इस्तेमाल होगी। पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज़ मंदी। 100 इंडेक्स में 1700 पॉइंट्स की कमी। कारोबार के दौरान इंडेक्स 2 हदें नीचे चला गया। इख्तिताम पर इंडेक्स 1,59,578 पर बंद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बाबा गुरु नानक देव जी के 556वें जन्मदिन पर सिख बरादरी को दिली मुबारकबाद देते हुए कहा, बाबा गुरु नानक ने इंसानियत को अमन, बराबरी और रवादारी का दर्ज दिया। इस बात पर फ़ख्र है कि बाबा गुरु नानक से मुंसलिक मुक़द्दस मकामात पाकिस्तान में हैं। उनकी हिफाजत हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। ज़ायरीन को मजहबी मकामात तक रसाई और सहूलियात की फराहमी के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट धमाके में ज़ख्मी नौजवान जान की बाजी हार गया। AC प्लांट धमाके में 13 अफराद ज़ख्मी हुए थे। धमाके की CCTV फुटेज अब तक न्यूज़ ने हासिल कर ली। फुटेज में देखा जा सकता है कि टेक्नीशियंस AC कंप्रेसर की मरम्मत में मसरूफ़ थे। उसी दौरान ज़ोरदार धमाका हुआ। कराची में कोरंगी वीटा चौरंगी के करीब ट्रॉलर और मोटरसाइकिल में तसादुम। हादसे में एक शख्स जाँ बहक, एक ज़ख्मी हो गया। जाँ बहक शख्स की शनाख्त आबिद के नाम से हुई। ज़ख्मी साबिर को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जाँ बहक और ज़ख्मी अफराद भाई हैं। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में स्मोक की बिना पर फ़िज़ाई आलूदगी बरकरार। मुल्तान में सुबह के औकात में हद निगाह कम। एयर क्वालिटी इंडेक्स 408 रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात ने आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 28 सेंटीग्रेड रहने की पेशगोई कर दी। रावलपिंडी में डेंगू के वार्ड थम न सके। 24 घंटों में मजीद 20 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक हो गई। मुख्तलिफ अस्पतालों में डेंगू के 31 मरीज ज़ेर इलाज। DHA के मुताबिक रवां साल अब तक
21,440 अफराद की स्क्रीनिंग की जा चुकी। 1,409 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक। कराची चिड़ियाघर से रानो रीच को C-130 तैयारे के जरिए इस्लामाबाद रवाना कर दिया गया है। रानो की मुंतकली के दौरान उसकी सेहत और ट्रेनिंग का जायज़ा लिया गया। मुंतकली 2 मराहिल में मुकम्मल होगी। पहले मरहले में रानो इस्लामाबाद के रिहेबिलिटेशन सेंटर मुंतकिल की जाएगी। फिर दूसरे मरहले में उसे गिलगित बल्तिस्तान के कुदरती माहौल में छोड़ा जाएगा। रानो की देखभाल के लिए एक डेप्यूटी कंजर्वेटर रैंक का अफसर तैनात किया जाएगा। पाकिस्तान ने 3 वनडे मैचेस की सीरीज के पहले मैच में जनूबी अफ्रीका को 2 विकेटों से शिकस्त दे दी। सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका का 264 रन का हदफ आखिरी ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। फैसलाबाद में 17 साल बाद इंटरनेशनल क्रिकेट की रौनकें बहाल। और रवां साल का सबसे बड़ा रोशन और ज़मीन के करीब तरीन फुल मून आज रात नजर आएगा। स्पार्को के मुताबिक सुपर मून कुछ देर बाद 19 मिनट पर उरूज पर पहुंचेगा। सुपर मून आम चांद के मुकाबले में 16% ज़्यादा रोशन नजर आएगा। साल में उमूमन 3 से 4 सुपर मून देखने का मौका मिलता है। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।